प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत गुरु नानक देव पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गुरु नानक जी के संदेश का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका मानना था कि ईश्वर के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति है। गुरु नानक जी बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मनुष्य को अभिमान से दूर रहने का उपदेश दिया है। गद्यांश देखें। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। लेखक गुरु नानक जी के संदेश का वर्णन करते हुए कहता है कि गुरु नानक जी ने प्रेम का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है, समाज में समरसता का संदेश दिया है। उनका कहना था, उनका विचार था कि ईश्वर के सम्मुख जाति और कुल की श्रेष्ठता व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ तो वही प्रिय है जो ईश्वर का भक्त है। इसलिए मैं जाति से बड़ा हूँ, मैं कुल से बड़ा हूँ, यह बंधन निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्त करने योग्य, वह स्वयं प्रेम रूप है। गुरु नानक देव जी का कहना था कि मानव जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ प्राप्त करने योग्य वस्तु है वह तो प्रेम ही है, क्योंकि प्रेम ही संसार का आधार है। प्रेम ही उसका स्वभाव है। उस चरम सत्ता का, परमेश्वर का स्वभाव भी प्रेम ही है। यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो वह हमें निश्चित ही अपने प्रेम से निहाल कर देगा। प्रेम ही उसका साधन है और उस तक पहुंचने का साधन भी प्रेम ही है। प्रेम के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे मनुष्य, आत्ममुग्ध मत रहो, अपने में ही प्रसन्न मत रहो। सच्ची प्रीति, सच्चे प्रेम से ही तुम्हारे भीतर जो मान और अभिमान का भाव है, अभिमान माने अहंकार, जो तुम्हारे भीतर अपने मान सम्मान का भाव है, अहंकार का भाव है, जब तुम सच्चे प्रेम से नाता जोड़ लोगे तो यह अभिमान नष्ट हो जाएगा। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। छोटाई माने छोटापन। यदि तुम अपने आप को छोटा समझते हो तो जैसे ही ईश्वर से सच्चा प्रेम करोगे, जैसे ही सच्चे प्रेम की डोर को पकड़ोगे, तुम्हारे भीतर से छोटेपन का भाव अपने आप खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। भगवान शिव या परम सत्ता जो मंगलकारी है, जो पूरे संसार का कल्याण करती है, वह प्रेम के कारण तुम्हें प्राप्त होगी। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उसी सच्चे प्रेम की साधना मानव जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है। वे कहते हैं कि मनुष्यों, बाहरी दिखावे को, बाह्य आडंबर, बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावे को तुम धर्म समझते हो। अर्थात ये जो कर्म कांड हैं, जो बाह्य जगत में किए जाते हैं, ये केवल मन की संतुष्टि के लिए हैं। ये लौकिक धर्म है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति के भीतर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि बाह्य आडंबरों को, बाहरी कर्मकांडों को जो तू धर्म समझ रहा है, यह उचित नहीं है।
मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है? नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं। लेखक कह रहा है जो मूल संस्कार हैं, जिनके बल पर हम वहां तक पहुंचेंगे, उस आस्था को तुम मानते ही नहीं हो। तुम केवल बाह्य आडंबरों को स्वीकार करते हो। हे प्रिय, यह सब धर्म नहीं है। यह तो केवल बाहरी कर्मकांड मात्र है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। विराजमान माने उपस्थित। वे कहते हैं कि धर्म तो ईश्वर के रूप में तुम्हारे ही भीतर उपस्थित है, तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। अगम माने अगम में, जहां जाना कठिन हो, अगोचर जिसे इंद्रियों द्वारा देखा न जा सके। ईश्वर के पर्याय हैं अगम, अगोचर, अनादि, अनंत, क्योंकि वह सभी से परे है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए ईश्वर के लिए जितने पर्याय हैं सब इसी तरह के हैं, अगम, अगोचर, अनादि, अनंत इत्यादि। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण में चले जाओ। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? जो तुम्हारे भीतर छोटे और बड़े का अहंकार है, अभिमान है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इन्हें छोड़ो, त्यागो और प्रभु की शरण में जाओ। प्रभु के कमलवत चरणों को पकड़ो। ये मुक्ति के नहीं, बंधन के हेतु हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो छोटे बड़े का भाव है, सांसारिक माया मोह है, ये सब बंधन के कारण हैं। ये संसार में व्यक्ति को बांधते हैं। अतः संसार से मुक्त होने के लिए इनसे दूर होना पड़ेगा और ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान है। लेखक कहता है कि गुरु नानक देव जी का मत माने विचार था कि संसार का परित्याग कर, संसार को त्याग कर, संन्यास लेकर ईश्वर के प्राप्ति का विचार आवश्यक नहीं है। क्योंकि उनके सामने तो चाहे धार्मिक रूप से संन्यास लें अथवा उनकी भक्ति करें या गृहस्थ धर्म में रहें, केवल ईश्वर के प्रति सच्चा भाव रखें, सच्ची श्रद्धा रखें, तो वो प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए संन्यास लेना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। लेखक कहता है कि गुरु नानक देव जब तक इस धरती पर अपने इस पार्थिव शरीर के रूप में रहे, तब तक उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मतभेद थे, जो विवाद थे, उन्हें दूर करने की सफल चेष्टा की। इनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। इसका उदाहरण है कि इनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। लेखक कहता है कि गुरु नानक देव के अनुयायी बाद में सिख कहलाए, सिख एक पंथ धर्म कहलाया और उनके सिद्धांतों को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। यहां तक प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और इसका उत्तर आप प्रथम भाग की भांति लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, निबंधकार, यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वह है, धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में, ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। उत्तर, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गुरु नानक जी के उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, धर्म तो स्वयं ईश्वर के रूप में तुम्हारे ही भीतर विराजमान है। तुम्हें इसे बाह्य जगत में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण में चले जाओ जो सभी के तारणहार हैं। छोटे बड़े के अहंकार से बचो। ये मुक्ति के साधन नहीं, बल्कि ये तो तुम्हें संसार से बांधते हैं। तीसरा और अंतिम प्रश्न, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? उत्तर,
मानव जीवन का परम लक्ष्य सच्चे प्रेम की साधना है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।